सभी दोस्तों को नमस्कार। कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, ऑब्जेक्शन कैसे करना, उन चीज़ों को मैं गाइड करने वाला हूं। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि फर्दर आगे का जो भी नोटिफिकेशन हो ऑथेंटिक आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ सजेशन सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन किन किन प्रश्नों पर करना है। यहाँ पर देखिए नाइट्रेट वाला ऑप्शन जो है मेथाइमोग्लोबिन के बारे में, लैंडफिल वाला है जिसमें मीथेन के बारे में है, आंसर इसमें बहुत सारे जीवाणु भी मान लिए गए हैं। स्मार्टफोन वाले क्वेश्चन हैं, केरोसिन वाला है कि ऊपर उठेगा, चंपारण में है, चिपको आंदोलन है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि 2 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे रेक्टेंगुलर वाला, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। कुछ हमारे पास प्रूफ भी हैं, उन प्रूफ को भी देखेंगे और टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो बहुत सारे प्रूफ आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइए, वहां पर प्रूफ मैं डाल चुका हूं और उन प्रूफ को जरूर देखिएगा। उन प्रूफ से बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आप उसको जब सबमिट करेंगे ना तो इससे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 7 से 8 नंबर आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो चलिए पहले फटाफट देख लेते हैं मेथाइमोग्लोबिन। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, आप याद रखना, इसकी कमी से क्या होता है, ठीक है, नाइट्रेट की कमी से क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, आपने इस चीज को पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको बोला जाता है मेथाइमोग्लोबिन ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये चीजें दिख नहीं रही होंगी साफ साफ क्योंकि ये बुक की भी फोटो लगा रखी है मैंने, और ये चीज मैं आपको टेलीग्राम पर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिससे आप ऑब्जेक्शन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथाइमोग्लोबिन ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किसकी कमी से होता है? यहां पर देखिए नाइट्रेट, तो ये आपको साफ तौर पर दिख जाएगा, आपको टेलीग्राम पर वहां पर दिख जाइएगा। ठीक है, एक दूसरा प्रश्न है यहां पर महात्मा गांधी को लेकर के। चलिए उसको पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं। अब यहां पर देखिए दोस्त, 1918 किस महीने में चंपारण कृषि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? ये फरवरी आंसर होगा, नवंबर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि नवंबर 2018 में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट के पारित होने के साथ यह लक्ष्य पूरा हो गया। तो सिंपल सी बात है, नवंबर। अब इसमें 1 नंबर तो आपको फिक्स मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता। नाइट्रेट वाले में भी मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नंबर बढ़ने वाले हैं। तो देखिए दिक्कत पता है क्या है, जो दिक्कत 50 नंबर बच्चा पाया है उसको तो दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत पता है किसको है? जो बच्चा 47 पर है, 46 पर है, जो रडार पर बच्चा है 45 नंबर जिसके आ रहे हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है जिसके 35 आ रहे हैं, हो सकता है 3 नंबर आ जाए उसके तो 38 हो जाए तो पास हो जाएगा। और आपको पता है मैंने आपको सारा सिनारियो समझा दिया है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। मैं फिर एक बार बता दूंगा आपको कट ऑफ कितना जाएगा, उसके बाद आपको मैं कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाऊंगा। रीजन क्या है, क्योंकि बार बार वही चीज नहीं बता सकते। बहुत सारे बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो उसकी वीडियो मैं बना दूंगा, उसको समझ जाना कि वाकई में क्या सिनारियो है। सीटेड वाले बच्चे भी हैं, बीएड वाले बाहर हो गए तो अब क्या कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे ये देखिए यहां पर आप देखोगे तो प्रमुख के बारे में देखोगे तो सुंदरलाल बहुगुणा, सबने आंसर मारा होगा लगभग। मैं जो पढ़ने वाला बच्चा होगा 99% ने तो यही मारा होगा, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, 99%। और जो बच्चा तुक्का मारा होगा उसको पता ही नहीं है ये सुंदर जी है कौन। चलिए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो यहां पर आप देखोगे मेथमोग्लोबिन मेनिया, यहाँ पर 94 नंबर इसका हमने नाइट्रेट देख लिया है, इसमें उपयुक्त में से अधिक इसका ऑप्शन है। यहाँ पर देखोगे स्वपोषी इसका आंसर होगा, लेकिन कुछ जीवाणु भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि जो कि करते हैं। ठीक है, तो इस पर आपत्ति दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पर पता है क्या है, आप वहां पर हट जाओगे। रीजन क्या है, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन जो है मोस्ट ऑफ द चांसेस आपका सही होगा, इसलिए ऑप्शन तो लाया ही गया है। तो इस चीज को समझिए, यहां पर तो ये पॉसिबिलिटीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर आपके नंबर बढ़ने की संभावना है। रडार वाले बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें कहीं ना कहीं मदद मिलने वाली है ताकि वो पास हो सके। अब ये वाला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, यहां पर कौन से लैंडफिल से होती है? तो मीथेन यहां पर इसका राइट आंसर माना जा रहा है कि मीथेन इसका राइट आंसर होगा। इसकी जो सारी जो प्रूफ है वो आपको देखने को मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। मैं फिर बोल रहा हूं टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और वहां पर पल पल की अपडेट भी मिलती रहती है। बहुत सारे बच्चे इसमें बोल रहे हैं कि इसमें आंसर होगा। तो देखिए पादप को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। पादप को मेढक, मेढक कभी भी पौधे नहीं खाता, तो ये वाला तो चक्र वैसे ही गलत हो गया। तो इस पर कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न और यहाँ पर देखने को मिलता है चिपको आंदोलन को लेकर के। तो यहां पर देखिए मेधा पाटेकर, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये जिस तरीके से आप देखोगे ये सारे लोग जो थे इन सब की वजह से मजबूती मिली। अब यहां पर पूछा जाता ना कि किसने नेतृत्व किया,
सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व किया। तो यहां पर सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन किससे मजबूती मिली? तो यार देखो, मुट्ठी बनती है तभी मजबूती मिलती है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। चलिए दिखा देता हूं दोबारा से प्रूफ। अब यहां पर देखिए, गौरा देवी, चंडी प्रसाद, सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन यहां पर मेधा पाटकर, ठीक है, मेधा पाटकर और अमृत, ठीक है, अमृता देवी, ठीक है। तो मेधा पाटकर, अमृता देवी बिश्नोई और सुंदरलाल बहुगुणा, ये 3 लोग थे। लेकिन यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर देखिए, ठीक है, इन ये 3 ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन में देखिए, अगर ये गौरा देवी, चंडी प्रसाद होता तो चल जाता, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा के साथ ये चंडी प्रसाद, गौरा देवी चल जाता। लेकिन यहां पर देखोगे तो सुंदरलाल बहुगुणा के साथ अमृता देवी, ठीक है, और यहां पर मेधा पाटकर थे। तो सिंपल सी बात है, सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन होगा। 1 नंबर यहां पर भी लूट लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप चीजों को समझ रहे हो ना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, और मैं इसके प्रूफ भी दिखा देता हूं आपको। प्रूफ तो है ही आपके सामने, और ये बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एनसीईआरटी में भी है, सारे प्रूफ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं धर्मो रचती रचिता, ये आपका जो सर्वोच्च न्यायालय होगा नहीं होगा यार, वो रॉका ही होगा, अनुसंधान एंड विश्लेषण विंग। तो उसको लेकर के आप निश्चिंत रहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन और चलिए देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर लकड़ियों को लेकर के भी बात हो रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, 20 से 25 30 क्वेश्चन तक ऐसे होंगे जिस पर आपको लगेगा ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए, लेकिन उसके प्रूफ नहीं मिलेंगे। जिसके प्रूफ मिलेंगे उसी का आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, और उसी के नंबर भी आपको मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो जीतने वाला कौन सा है? बीपीएससी भी है, लेकिन 6-7 नंबर 8 नंबर तक आप लूट सकते हो। चलिए लूटते हैं कैसे कैसे। देखिए कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो अब बच्चे क्या कह रहे हैं, 1938 में कांग्रेस अधिवेशन समझ रहे हैं, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय योजना, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस होगा नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ, यहाँ पर देखोगे यंग इंडिया जो है वो सम्मिलित है, दादा भाई नौरोजी को लेकर के बातचीत चल रही है, इंडियन इंस्पेक्टरेट की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए, ऐसे बच्चे मान रहे हैं, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। इसका भी सारी चीजें आपको बच्चों को यहाँ पर दे दी गई है टेलीग्राम पर, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। ये नवंबर होगा, आपको पहले भी बताया जा चुका है। अब एक और प्रश्न है जो कि बहुत ज्यादा आपको नंबर देने वाला है। वो प्रश्न ये है, ये देखिए यहां पर स्थानांतरित कृषि को लेकर के भी बातचीत चल रही है कि यहां पर भी आपको नंबर मिल सकता है, ठीक है। सारी चीजों के प्रूफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसको लेकर के आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि पानी का जो स्तर है वो ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, उस चीज को लेकर के तो उसको भी देख लेंगे कि पानी का स्तर उठेगा कि नहीं उठेगा। यहां पर उठना तो चाहिए ही, ठीक है। तो चलिए आगे। हाँ, ये वाला जो है 1917 में चंपारण वाले में जो है ना, ये पोलाक होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में पोलाक जो थे इन्होंने बहुत मदद की थी गांधी जी को। तो इरविन तो कैसे हो सकता है? इरविन तो 1932 में थे, 32 में इरविन गांधी समझौता हुआ था। बात 17 की, 17 और गांधी का कहाँ मेल है? जब गांधी जी 18 में जब चंपारण सत्याग्रह करने लगे, और उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद जब देखोगे कि 17 में चंपारण सत्याग्रह किया उन्होंने, फिर उसके बाद उनका माहौल बना कि हाँ गांधी नाम का कोई है, ठीक है। उसके बाद देखो तो हर जगह ये एक्टिवेट देखने को मिले, और उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ 1932 के आसपास, ठीक है। तो अब इन सभी चीजों में 1932 और 1917 में फर्क नहीं दिख रहा। तो सिंपल सी बात है, पोलाक जो होगा इसका एक बहुत अच्छा आंसर होने वाला है। यहाँ पर भी 1 नंबर आप लूटने वाले हो, इसकी भी आपको सारी प्रूफ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम से जुड़िएगा जरूर। एक और प्रश्न है जो ऊपर उठेगा, वो प्रश्न मुझे मिल नहीं रहा, मैं उस प्रश्न को देखता हूं आप लोगों के सामने। रुक जाइए 1 सेकंड के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए 2 सेंटीमीटर ही होगा। एक सामान्य लेंस की नाभिक की दूरी पूछा जा रहा है। आप लोग 25 सेंटीमीटर पता है क्या होता है? जैसे कि आप किसी चीज को कितनी दूरी से पढ़ सकते हो, मिनिमम दूरी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम दूरी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम दूरी की बात है कि कितना मिनिमम दूरी पर आपकी आंखें जो है वो किसी चीज को पढ़ सकती हैं। एक सही डिस्टेंस की बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर सामान्य लेंस की नाभिक दूरी की बात की जा रहा है, ठीक है। नाभिक आप समझ रहे हो ना, सेंटर की बात की जा रही है कि उसका जो सेंटर होता है वो कितना दूरी पर स्थित होता है, उसकी दूरी क्या होती है। तो 2 सेंटीमीटर, इसका तो राइट आंसर 2 है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन पर नंबर नहीं मिलने वाला है, बेवजह का आप अपना पैसा खर्च करोगे, ठीक है, टाइम वेस्ट करोगे अपना। हाँ, ये वाला है 21 नंबर क्वेश्चन है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? ये उठेगी,
ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है और इसमें अगर आप दिमाग लगाओगे उठेगी। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, नहीं उठेगी तभी पूछा होगा बेवकूफ बनाने के लिए, नहीं उठेगी। इसका प्रूफ मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये प्रूफ आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर चीजें क्लियर आपको दिख नहीं रहेंगी, लेकिन बाद में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखो ये है जल आपका और यहाँ पर देखोगे इसका स्तर है ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा और सारे प्रूफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मैं आपको फिर एक बार यकीन दिलाता हूं कि 7 से 8 नंबर पॉसिबिलिटीज है कि आपके बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसके प्रूफ मिल जाएंगे। आप चाहोगे 20 क्वेश्चन गलत हैं, आपको लग रहा है कि हाँ किसी किसी में डाउट है, लेकिन उसके आप आंसर तलाश ही नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न का लेवल कितना टफ था आप जानते हो और कहां कहां से पूछा। मुझे नहीं लगता कि उसके कहीं ना कहीं प्रूफ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो प्रूफ जो एनसीईआरटी के अंदर है, जो सिलेबस में है, उसको आप जरूर ऑब्जेक्ट करोगे, आपको वहां पर नंबर मिलने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 7 से 8 नंबर की एक उम्मीद है। जो रडार पे है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर जाकर के जरूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का लिंक, वहां पर जुड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि निराश मत होना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर अगर कम है, रडार पर नहीं हो, नंबर बढ़ेंगे तो आप रडार से आगे हो जाओगे। और बहुत कम बच्चे हैं जो क्वालिफाई करेंगे, और जो क्वालिफाई करेगा सिलेक्शन ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस के प्रूफ आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फर्दर आगे आने वाली कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आपको मिल जाए, मिस ना हो।